हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, कैंगशेंग और चैन वुजिन के बीच में फाइट हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन चैन वुजिन ने अपने एक स्किल एरे की मदद से कैंगशेंग को वहाँ पे सील कर दिया होता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और प्लीज गाइस, जो लोग न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैन वुजिन के फॉर्मेशन एराई को यूज करने के बाद में और कैंगशेंग को सील कर देने से वहाँ पे बहुत ढेर सारा धुआं ही धुआं हो जाता है, और जिससे कि हमको पता चलता है कि वुजिन का वो जो एराई फॉर्मेशन था वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। वुजिन वहाँ के धूल को अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अंत में इतनी भयानक पावर को कंट्रोल करने में मैं सक्षम नहीं था। फिर हमको दिखाया जाता है कि कैंगशेंग वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ होता है बुरी तरीके से और उसके खून निकल रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैंगशेंग की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और उसको देखते हुए चैन वुजिन कहता है, फिर भी मुझे लगता है कि सब कुछ सेटल हो गया है। मैंने सही कहा ना? और उसके इतना बोलने के बाद में हमको दिखाते हैं कि कैंगशेंग की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई होती है। उसके सीने के बीच से एक पत्थर आर पार हो चुका होता है और कैंगशेंग वहीं पे कांप रहा होता है दर्द के मारे, और कांपते हुए कहता है, मैं ऐसी जगह पर कैसे मर सकता हूँ। फिर ये बात बोलने के बाद में कैंगशेंग अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ निकालते हुए कहता है, मेरा सारा गौरव और मेरे सारे काम। गाइस, उस पत्थर के कारण कैंगशेंग के बहुत ज्यादा ही खून निकल रहा होता है। और ये बात बोलने के बाद में कैंगशेंग अपने हाथ में एक रिंग को पकड़ लेता है और उसको देखते हुए कहता है, मैंने उनसे वादा किया था। और साथ ही साथ दर्द के मारे बहुत ज्यादा ही कांप रहा होता है। और तभी सीन बदलता है और हमें कैंगशेंग की मेमोरीज में ले जाया जाता है, और जहाँ पे खुला आसमान होता है और वहाँ पे क्रेन पक्षी उड़ रहे होते हैं और हमको पुराने टाइम के क्यू सेक्ट के बारे में दिखाते हैं। और हमको दिखाया जाता है कि बचपन वाला कैंगशेंग को एक आदमी संभाल रहा होता है और वो रो रहा होता है। तभी वो उसको संभालते हुए कहते हैं, दुर्भाग्य से मैं अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल चुका हूँ। और इसी कारण से कैंगशेंग उनके आगे खड़ा होकर रो रहा होता है। फिर वो आदमी अपनी एक रिंग देता है और कैंगशेंग की उंगली में पहना देता है और अपनी रिंग को देते हुए कहता है, तो आज मुझसे वादा करो तुम, आपको क्यू सेक्ट को इसकी शान लौटानी होगी। मुझसे वादा करो कैंगशेंग। और दूसरी तरफ उस रिंग को छोटा कैंगशेंग देख रहा होता है और देखते हुए बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और वो जो आदमी होता है वो उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है और उस छोटे कैंगशेंग के सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है, आप हमेशा की तरह ही आज भी बहुत ज्यादा ही मजबूत है और आगे भी आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनना होगा। और फिर हमको दिखाते हैं वो आदमी वहाँ खड़ा होता है और अपनी तलवार निकालता है और निकालते हुए कहता है, अगर आप ऐसा होने जा रहे हैं। और ये बोलने के साथ में वो अपनी तलवार को मैदान से बाहर निकाल रहा होता है और पीछे पलट जाता है। और पीछे हमें दिखाया जाता है कि बहुत ढेर सारे लोग उसको घेरे खड़े हुए होते हैं उनको मारने के लिए। और पलटने के साथ ही वो उन लोग के आगे अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और निकालने के बाद कहता है, मैं शांति से कैसे मर सकता हूँ। उस आदमी को इस तरह से इतने ढेर सारे लोगों से लड़ते हुए देख के कैंगशेंग बहुत ज्यादा ही भावुक हो जाता है और वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है और चिल्ला चिल्ला के रोते हुए कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ। और अपनी अंगूठी को जो उन्होंने दिया होता है उसको खूब टाइटली पकड़े हुए होता है और फिर चिल्ला के कहता है, मैं वादा करता हूँ कि 9 राज्यों में मैं क्यू सेक्ट को टॉप सेक्ट में बना दूंगा। हमारा क्यू सेक्ट पूरे 9 राज्यों पर शासन करेगा। और साथ ही ये कहते हुए बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है। और गाइस, तभी एकदम से दिखाते हैं कि उसकी मेमोरी में वहाँ पे क्रैक पड़ जाता है और 2 हाथ बाहर निकल रहे होते हैं और निकलते हुए कहते हैं, बस बस अब बहुत हो गया, इतना ज्यादा फीलिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। और गाइस, हमको दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं है, अपना चैन वुजिन होता है। और चैन वुजिन वहाँ पे सामने आते हुए कहता है, ये आपका समान गर्म खून वाला शोनन मंगा नहीं है। गाइस, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा मतलब बदतमीज है चैन वुजिन की किसी को शांति से मरने भी नहीं देता है, यादें भी नहीं करने देता है कि उसने क्या वादा किया किसी से। और फिर बाहर आते हुए कहता है, इतने सारे फ्लैशबैक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इतना मत सोचो तुम। तभी उस मेमोरी को वो अपने हाथों से फाड़ता हुआ पलट जाता है और पलटते हुए कहता है, अल्टीमेट विलन होना इतना ही अकेला होता है जो आज तुम महसूस कर रहे हो। और उसकी ये बातें वो दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट सुन रही होती हैं। और तभी हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट पीछे पलटती हैं और कैंगशेंग को जीभ मुंह चढ़ा रही होती हैं कि हाँ, तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन चलता हुआ मून स्प्रिंग की तरफ जाता है और वहाँ से एक कप मून स्प्रिंग वाटर निकालता है। और उसको इस तरह से वाटर निकालते हुए देखकर वो दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। वो कहती है, जल्दी जल्दी करो, हाँ हाँ जल्दी करो, इसे जल्दी बाहर निकालो। और चैन वुजिन उस एक कप वाटर को जो उसने मून स्प्रिंग से निकाला होता है, ये लिन चैन को पकड़ता है और उसको पिलाने लगता है। और दोस्तों, जैसे ही चैन वुजिन उस स्प्रिंग मून वाटर को
ये लिनचेन को पिलाता है वो वहीं पे हिलना स्टार्ट कर देती है, मतलब धीरे धीरे जागना स्टार्ट कर देती है। और उसको जागते हुए देखकर चैन वुजिन बोलता है ये काम कर रहा है, हाँ ये जाग रही है। और तभी आर्टिफैक्ट स्पिरिट बोलती है स्वॉर्ड अब उसकी सोल को दबा नहीं रही है, वो ठीक हो रही है। और तभी चैन वुजिन की बाहों में ये लिनचेन अपनी आंखें खोलती है और चैन वुजिन को देखते हुए उससे पूछती है चैन वुजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और चैन वुजिन उसको जागते हुए देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों चैन वुजिन ने ये लिनचेन के लिए बहुत ज्यादा वेट किया है उसको ठीक करने के लिए। फिर हमको दिखाते हैं ये लिनचेन अपने आप को संभालते हुए अपने सर को पकड़े हुए बहुत ज्यादा बोलती है मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा खोपड़ा हिल गया है, मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ी है, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ डाला गया है। और गाइस ये तो हम लोग को मालूम है कि ये लिनचेन के दिमाग में क्या क्या डाला गया है, पूरी तलवारी घुसेड़ दी गई है। ये लिनचेन को इस तरह जागते हुए देखकर जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और खुश होकर उससे कहती है ये तो बहुत बढ़िया है, एक बार जब स्वॉर्ड आपको पूरी तरह से अपने मास्टर के रूप में पहचान लेगी तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। उन दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट को देखने के बाद में ये लिनचेन थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, ये कौन है। तभी वो फ्रेंडली वाली स्पिरिट बोलती है हाँ ये जो हुआ है केवल एक छोटा सा दुष्प्रभाव है। और तभी ये लिनचेन उन दोनों स्पिरिट को देखते हुए वुजिन से कहती है ये दोनों क्या है। और दोस्तों चैन वुजिन को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि उसको क्या जवाब दे कि ये दोनों क्या है क्या नहीं है, इसीलिए बेचारा थोड़ा घबरा रहा होता है उसको रिप्लाई क्या दे। और फिर ये लिनचेन पूछती है हम लोग कहाँ पर हैं अभी, मैं कहाँ पर हूँ। और गाइस ये दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट कुछ बोलने वाली ही होती है, लेकिन तभी चैन वुजिन अपने कुछ स्पेल को यूज करता है और उन दोनों के मुंह को बंद कर देता है। और तभी उन दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट से बोलता है तुम चुप रहो, तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगे। और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन ये लिनचेन की तरफ देखते हुए कहता है आप इससे पहले का सब कुछ भूल गई हैं, क्या आपको सच में कुछ नहीं याद है जो कुछ भी हुआ है। ये लिनचेन चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में थोड़ा सोचने लगती है कि याद करने की कोशिश करती कि क्या क्या हुआ मेरे साथ में। तभी याद करते हुए कहती है मुझे केवल ये याद है कि हम वेस्ट सी समुद्र में थे और फिर मुझे कुछ और याद नहीं है। और साथ ही साथ ये लिनचेन बहुत कंफ्यूज होती है। और गाइस हमको दिखाते हैं कि ये लिनचेन की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बहुत ब्लेस करने लगता है। और साथ ही साथ वो जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है क्योंकि उसने उनका मुंह बंद कर दिया होता है इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। और गुस्से में चैन वुजिन के खोपड़े पे दे घुसे दे लात मार रही होती कि नहीं अपना स्पेल हटाओ हमें बोलने दो। और तभी चैन वुजिन ये लिनचेन की बात सुनने के बाद बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हें नहीं याद है। फिर ब्लश करते हुए हंसते हुए कहता है ये लिनचेन वेस्टर्न सी में जो भी हुआ वह दर्जनों साल पहले हुआ था, हम लोग को वहाँ से आए हुए बहुत टाइम हो गया है। मतलब देख रहे दोस्तों फिर से अपना कुछ कमीनापन स्टार्ट करने वाला है, अभी इतना गंदा लुक बना के बोल रहा है। और फिर ये बात बोलने के बाद में वो उस जगह की तरफ इशारा करते हुए दिखा के बोलता है जब आप कल्टीवेशन कर रहे थे तभी एक दुर्घटना हुई थी और आपने अपनी सोल को घायल कर लिया था, क्या आपको नहीं याद है। फिर लिनचेन को बताता है मैं तुमको यहाँ पर तुम्हारी चोटों को ठीक करने के लिए लाया हूँ। और फिर बहुत ज्यादा ही मस्त वाली एक्टिंग करते हुए रोने लगता है और रोते रोते बोलता है मुझे ऐसा क्या करना होगा कि आप हमारी शादी के बाद की यादों को फिर से ताजा कर सके। मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम भूल जाओगे मेरी शादी की रात, शादी की बातें। और दोस्तों उसकी ये बात सुनने के बाद में ये लिनचेन के तो होश उड़ जाते हैं, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्या मेरी शादी भी हो गई है। और साथ ही साथ ब्लश कर रही होती है। अब दोस्तों समझ में आया आपको चैन वुजिन ने क्यों उन दोनों स्पिरिट का मुंह बंद कर दिया था, वो इसीलिए ताकि इसका प्लान था ये करने का। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाते हैं कि ये लिनचेन शॉक्ड हो जाती है, वो बोलती क्या हमारी शादी हो गई है। और साथ ही साथ ब्लश कर रही होती है कि मतलब मुझे तो याद ही नहीं है कब हमारी शादी हुई, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। ये लिनचेन ने दोस्तों ये बात बोली थी तभी चैन वुजिन उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ घसीट लेता है। और फिर हमको दिखाते हैं अपनी तरफ घसीटने के बाद में अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ ही उसके चेहरे पे बहुत प्यार से सहलाते हुए कहता है हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों हैं तो एक पति पत्नी ना, हम लोग शादीशुदा हैं। और उसको प्यार कर रहा होता है दोस्तों। और ये लिनचेन को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, वो खाली ब्लश कर रही होती है, शर्मा रही होती है। और गाइस सच बताऊं तो ये सीन देखने में बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक लगा मेरे को। और दोस्तों मजेदार बात जो है वुजिन ने यहाँ बोली है, बोलता है उससे हो सकता है कि केवल सबसे प्यारा चुम्बन ही आपकी खोई हुई यादों को दोबारा से याद दिला सके। मतलब देख रहे हैं दोस्तों कितना कमीनापन कर रहा है ये। सच में एक नंबर का ठरकी है ये, एक मौका नहीं छोड़ता है ये, कहीं पे एक मौका छोड़े। और फिर ये बात बोलने के साथ ही चैन वुजिन ये लिनचेन को पप्पी लेने के लिए किस लेने के पोज में एकदम आ जाता है कि हाँ चलो किस करो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। और प्लीज गाइस अगर आपको मजा आया है तो मेरा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।